पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, अखिलेश, मायावती और तेजस्वी करेंगे समर्थन। अगर ऐसा हुआ तो तय मानिए कि मोदी के सामने नीतीश होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और विपक्ष को पहली बार मिल जाएगा इतना मजबूत चेहरा। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इस बात को अमित शाह ने 2014 से पहले बहुत अच्छी तरह समझा था। तभी तो खुद यूपी की कमान संभाली थी और नरेंद्र मोदी को काशी से चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई थी। उस वक्त इसका असर साफ तौर से दिखा था और यूपी में एक तरफा बढ़त की बदौलत ही केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार का सपना पूरा हो सका था। अब इसी रणनीति को विपक्ष ने अपना हथियार बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव। राजनीति में कभी हार न मानने वाला खिलाड़ी ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। भाजपा खुद इसी बात का उदाहरण है, क्योंकि एक सीट से सत्ता तक पहुंचने में भाजपा ने बहुत संघर्ष किया। ऐसे ही संघर्ष से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश की अहमियत को अच्छे से समझ चुके हैं और यही कारण है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू और मुलायम से सलाह मशविरा करने के बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में यूपी से चुनावी मैदान में कूदने की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले दिनों पीके और नीतीश की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश चाहते हैं कि कभी भाजपा के लिए रणनीति बनाने वाले पीके लोकसभा चुनाव में यूपी का जिम्मा विपक्ष के लिए उठाएं और भाजपा को हराने का गेम प्लान तैयार करें। अखिलेश यादव ने भी नीतीश के गेम प्लान को लागू करने का मन बना लिया है। वो भी समझ चुके हैं कि यूपी में अगर भाजपा का तिलिस्म तोड़ना है तो नीतीश जैसे नेता का साथ होना चाहिए ही होगा, भले ही इसके बदले उन्हें यूपी में कुछ सीटें ही क्यों न छोड़नी पड़े। साथ ही प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अखिलेश को ममता और नीतीश में ही ऐसी साफ छवि दिखती है और वे खुद को फिलहाल पीएम की रेस में नहीं रखना चाहते। सूत्र भी बताते हैं कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर, अंबेडकर नगर या फिर मिर्जापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर से कहा है कि इन तीनों जगहों के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नीतीश कुमार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ें। मतलब तैयारी हो चुकी है, ऐलान होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव होने में अभी 20 महीने की देरी है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और अगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार मिल जाएं तो माहौल पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार चाहें तो यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट कई मायनों में नीतीश कुमार के लिए आसान है। यहाँ का वोट बैंक कुर्मी बाहुल्य है। साथ ही इस लोकसभा सीट का पुराना इतिहास ये रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार चुनाव लड़े और जीते, पीएम बने। वहीं बीपी सिंह भी और प्रधानमंत्री बने थे। नीतीश कुमार भी शायद सोच लें कि यहाँ से जीतेंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के आवास पर मिलने पहुंचे थे। 2.5 घंटे तक चली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि प्रशांत किशोर से आपकी क्या बात हुई तो उन्होंने इसको टाल दिया और कहा कि कोई खास बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि महज बिहार की 40 सीटों के दम पर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार नहीं हो सकते, इसीलिए लगातार विपक्षी दलों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं। शायद इसीलिए दिल्ली में नीतीश कुमार ने मुलायम और अखिलेश से मुलाकात की थी और इसके बाद ही उत्तर प्रदेश से चुनावी ताल ठोकने की रणनीति तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।